God is good. And all the time. Hallelujah. Lift up your hands and say hallelujah. Amen. Amen. We've been going through the book of Acts. जैसे हम पिछले कहीं हफ्तों से हम प्रेरितों के कामों में हम मनन कर रहे हैं. You ready to hear the word of God? क्या आप आज तैयार हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? Amen. Amen. And so we will continue to study from the book of Acts. और हम लगातार ही क्या करेंगे? हम प्रेरितों के कामों से हम मनन करेंगे. But what we are going to do today is we are going to take many verses from different other passages outside the book of Acts. लेकिन आज हम क्या करेंगे? हम प्रेरितों के कामों में भी रहेंगे और हम अलग-अलग जगहों से भी हम वचनों को लेकर के आज हम मनन करेंगे. And as we see in the book of Acts, we see the church is in action. जैसे हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के कामों में जो कलीसिया है वो काम कर रही है. We see the Holy Spirit is in action. और हम देखते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा भी काम को कर रहा है. Acts means action. और प्रेरित मतलब क्या है? क्रिया है. Action of the apostles. और प्रेरितों का जो क्रिया उसके बारे में चर्चा है यहाँ पर. Action of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की कार्य. Action of the church. और कलीसिया की कार्य. So today we are going to look at many passages. और आज हम बहुत सारे पैसेज से हम आज देखने वाले हैं. While we live on this earth, जैसे हम संसार में हम जीते हैं. you might have read what we in the group I sent something yesterday. और जैसे मैंने कल को ग्रुप में कुछ भेजा था तो आपने पढ़ा रहेगा शायद. It says as church attendance numbers fade across the nation, जैसे पूरे देश में कलीसिया की जो अटेंडेंस है वो धीरे-धीरे मिट जा रही है. and online services become very convenient, और जो ऑनलाइन जो सर्विस है लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक होते जा रहा है. it is important to remember why church attendance for you and for your family matters so very much. और हमें जानना है, समझना है कि हम सभी परिवार के लिए कलीसिया में अटेंड होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now you can't serve God from your sofa. आपकी सोफा से आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं. You can't have community of faith on your sofa. और आप सोफे में बैठकर आप विश्वास को आप हासिल नहीं कर सकते हैं. You can't experience the power of a room full of believers worshiping together from your sofa. और आप सोफे में बैठकर जो हम आराधना एक साथ मिलकर हम करते हैं वो महसूस को आप घर में बैठकर नहीं कर सकते हैं. Christians should not be only receivers. और जो मसीहत है वो केवल ग्रहण करने वाला मसीह नहीं बनना है. We are called to be contributors. और हमें कहा गया कि बांटने के लिए. We don't watch. हम केवल देखते ही नहीं हैं. We engage. लेकिन हम एक बन जाते हैं. We give. हम देते हैं. We sacrifice. हम सेक्रीफाइस हम करते हैं. We encourage. और हम उत्साहित करते हैं. We pray by laying hands on the hurting. और जो जिसको जरूरत है हम उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं. We do life together. और हम एक साथ वही चीजों को करते हैं. And the church needs each one of you. और कलीसिया को हर एक जन की जरूरत है यहाँ पर. And I believe each one of us needs the church. और मैं विश्वास करता हूँ हम प्रत्येक जन को कलीसिया की जरूरत है. While we live in a world today जैसे हम आज इस संसार में जीते हैं where things are, everybody wants everything fast. और क्या है लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो सके. We can sit at our home and call the Pizza Hut and bring the pizza at home. और हम घर में बैठकर हम पिज़्ज़ा हट में हम कॉल करके हम पिज़्ज़ा हट को हम ले आ सकते हैं घर पे. We can sit at home and order food and the food will be at home. और हम घर में बैठ करके हम खाना मांग सकते हैं और खाना भी आ जाएंगे अपने आप. And we have made the spiritual food also to be like the fast food from online. और हम क्या करते हैं हमारे आत्मिक जो भोजन है उसको भी हम फास्ट फूड जैसा हम बना देते हैं ऑनलाइन से. And today what happened is all over the world Christians have become so cold. और हम देखते हैं पूरे संसार में पूरे दुनिया में जो मसीहत है वो पूरे ठंडे पड़ चुके हैं. And people have taken the excuse of the coronavirus. और लोग आज कोरोना वायरस को लेकर के लोग बहाना दे रहे हैं. And a lot of Christians have even gone out of faith in the last 2 years. और पिछले 2 साल के अंदर में बहुत सारे लोग विश्वास से भी भाग चुके हैं. I know people when we come to church we dress up for the Lord and we come to worship the Lord. जैसे हम रविवार को आते हैं हम अच्छे पहनकर हम आते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए. But when people sit at home and say we are worshiping the Lord from our home,
they will be wearing their pajamas and be worshipping. लेकिन जब लोग कहते हैं कि हम घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं, उन लोग क्या करते हैं? घर में पजामा पहन करके उन लोग आराधना कर जाते हैं। I know during this coronavirus time, people was like, we are having church, we are watching our pastor on the TV. और ये कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे जो विश्वास है उन लोग कहते हैं कि हम घर में बैठकर हम पासवान को हम देख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। And they said we are having church at home. और उन लोग कहते हैं कि हम अपने घरों में हम कलीसिया को हम कर रहे हैं। And our pastor is preaching from the TV. और पास्टर जो है टीवी से प्रचार करता है। But they were not prepared to worship the Lord. लेकिन उन लोग तैयार नहीं हुए थे आराधना करने के लिए। And whenever they felt bored, they would pause the message and they would go and do their work. और जब कभी उन लोग अच्छा नहीं लगता है, उन लोग वीडियो को पॉज करके उन लोग अपने कामों में वापस से चले जाते थे। Or they will be sitting there and watching their pastor preach while they're eating popcorns and chips. या फिर लोग जब खाते वक्त भी पॉपकॉर्न वगैरह चिप्स वगैरह जब खाते हैं, उन लोग पास्टर को देखते हैं प्रचार करते हुए। You can't do church in that manner. आप उस प्रकार से कलीसिया को नहीं कर सकते हैं। You honor God, you respect God, you glorify God. आप प्रभु को महिमा देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, सम्मान करते हैं। Church is a serious business. और कलीसिया जो है एक सीरियस वाला एक बिजनेस है। We can't see heaven, but we taste heaven on earth in the church. हम स्वर्ग को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम चख सकते हैं स्वर्ग को कलीसिया में आकर। Now when we talk about church, on and on, we have to define what church is. और हम जब कलीसिया के हम बारे में बात करते हैं, हमें उसको जानना भी है हम कलीसिया के बारे में क्या है। Because people who hate the church of God and who claim to be Christian, they think that we do not know what church is. और जो लोग कलीसिया को नफरत करते हैं, उन लोग समझते हैं कि हम कलीसिया को नहीं जानते कलीसिया क्या है। We don't think that church is the building हम नहीं समझते हैं कि कलीसिया एक बिल्डिंग है made of these kind of stones and cements. और इस प्रकार के पत्थर से सीमेंट वगैरह से बनाया हुआ। But church is a building indeed. और लेकिन कलीसिया जो है एक बिल्डिंग है। But it is made out of lively stones like you and me. लेकिन एक जीवित पत्थर के द्वारा बनाया गया आप हमको मिल करके। Can someone say amen to that? आमीन। So next time when somebody says church is not a building, तो अगली बार जब लोग आपसे कहेंगे कि कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है, tell them आप उस समय उन लोग को बताना church is a building. कि कलीसिया एक बिल्डिंग है। And it is made by living stone and lively stones. और ये एक जीवित पत्थर के द्वारा बनाया गया है। And tell them that our chief cornerstone is Jesus Christ. और आप कहना कि हमारा जो प्रधान पत्थर है वो कौन है? यीशु मसीह है। So we are not talking about these woods and these stones. We are talking about human beings who are born again and bought by the blood of the Lord Jesus हम इस Christ. पत्थर और लकड़ी के बारे में हम बात नहीं करें, लेकिन हम उन लोगों के बारे में बात करें जो नए सिरे से जन्म लिए हैं, जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। Satan wants you to stay away from assembling with the church. शैतान चाहता था कि आप इकट्ठे हुए कलीसिया से आप दूर रहें। Satan wants to shift you. और जो शैतान है वो आपको दूर ले जाना चाहता है। And that is exactly what Jesus prayed for Peter. I pray that you will not be shifted. और वही यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया था कि तुम यहां से वहां ना जाओ। And Satan wants to shift you. और जो शैतान है वो आपको अलग जगह में लेके And जाना how चाहता does है। Satan sift the people? और कैसे शैतान लोगों को बाहर लेके जाता है? Through promotions, और प्रमोशन के द्वारा, through extra money, और कुछ अलग और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसों के द्वारा, through sin, और कुछ पाप के द्वारा, through division, और बहुत से विवाद के द्वारा, through fight, और झगड़े के द्वारा, through greediness, और बहुत से लालच के द्वारा, and through misunderstanding, और बहुत से ना समझ को लेकर के शैतान आपको दूर ले जाना चाहता है। by putting pride in your heart. और आपके हृदय में अहंकार को डालने के द्वारा Satan will shift you in this manner. और उसी प्रकार से शैतान आपको दूर ले जा सकता And है। a lot of Christians are shifted today by the devil. और आज बहुत से मसीह लोग शैतान के द्वारा दूर जा चुके हैं। And they, instead of looking at Christ, they look at man and say, I don't want to go to that church. और यीशु मसीह के ऊपर देखने के बजाय उन लोग को देख करके उन लोग कहते हैं कि हम कलीसिया को नहीं जाएंगे। I don't like how the other person is behaving. मुझे पसंद नहीं कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा बिहेव करता है। I don't like what the pastor preaches. मुझे पसंद नहीं पास्टर जिस प्रकार से प्रचार करता है। Well, if you get out of a church where the pastor is preaching a false doctrine, that's a good thing. अगर पास्टर कलीसिया में गलत प्रचार को करते हैं और आप कलीसिया से बाहर जाते हैं तो वो अच्छी बात है। But you cannot get out of a church that believes and preaches and teaches the true doctrines of the Word of God. लेकिन आप उस कलीसिया से बाहर नहीं जा सकते जिस कलीसिया में सही प्रचार होते हैं, सही शिक्षाओं को दिया जाता है। It's not that whether you can or you cannot, और चाहे ये ऐसा नहीं कि आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, but it's about whether you should or you should not.
लेकिन ये ऐसा है कि आपको करना है या फिर नहीं करना है, Because can or cannot is your decision. क्योंकि आप करना चाहते हैं या फिर नहीं वो आपके ऊपर है। You can get out of a good church. आप अच्छे कलीसिया से आप बाहर भी जा सकते हैं, But actually you should not get out of a good church. लेकिन आपको अच्छे कलीसिया से आपको बाहर नहीं जाना है। Now the church is made up of imperfect people. और जो कलीसिया है अच्छे लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है। And if I to ask, is there anybody imperfect in this room? I'll be the first one to raise my hand. अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या ऐसा व्यक्ति है जो असिद्ध है, मैं पहला इंसान रहूंगा जो हाथ उठाऊंगा। And if you would ask if there is, if there, Pastor, are you a perfect person? I would say not at all. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप सिद्ध व्यक्ति हैं, मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। And perhaps if you just have a very deep look at my life, perhaps you may say, well, I don't want, this person is not really like Christ. अगर आप मुझ में झांक के देखेंगे आप शायद कहेंगे कि नहीं नहीं ये यीशु मसीह के जैसा नहीं है। And by the way, we all should strive to be like the Lord Jesus Christ. लेकिन हम प्रत्येक जनों को यीशु मसीह के बनने के जैसा हमें दौड़ना है। But we are all work in progress. लेकिन हम सभी लोग कार्य में अभी तक लगातार हैं। And so we need to understand one another. तो हमें एक दूसरे को समझना है। And we need to be tender and merciful towards one another. और हमें नरम बनना है, नम्र बनना है एक दूसरे के प्रति। And we need to keep this in our heart and mind, because Satan is like a roaring lion waiting to devour and divide and destroy. तो इन सब चीजों का हमें जहन में रखना है, क्योंकि शैतान जो है शेर जैसा दहाड़ता है हम सबों को नष्ट करने के लिए। Because a lot of people have gone out of the faith because of such attitude. क्योंकि उस प्रकार के चरित्र की वजह से बहुत से लोग विश्वास से बाहर जा चुके हैं। Because they were looking for perfection in the other person's life. क्योंकि उन लोग अलग व्यक्ति के जीवन में उन लोग सिद्धता को उन लोग देख रहे थे। There is only one man who is absolutely perfect. ऐसा केवल एक ही व्यक्ति जो बहुत ही पूरे 100% सिद्ध है, And that is the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह है। You are not perfect. आप सिद्ध नहीं हैं। I am not मैं perfect. सिद्ध नहीं हूँ। But you and I will be perfect one day. लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला जहाँ पर हम सिद्ध बनेंगे। We are being sanctified daily. और हर एक दिन हम शुद्ध हम बनते जा रहे हैं। But one day we will have no sin whatsoever. लेकिन ऐसा एक दिन आने वाला जहाँ पर हमारे अंदर कुछ और पाप नहीं रहेंगे। But until then, लेकिन उस समय तक we need to keep our eyes on the Lord Jesus हमारे Christ, नजरों को हमें यीशु मसीह की ओर रखना है, the author and finisher of our faith. जो हमारा विश्वास का जो मुख्य है। And if our eyes is upon the Lord, अगर हमारी नजर यीशु मसीह के ऊपर है, we won't be distracted by our neighbors. हमारे नजर हम नहीं भटक जाएंगे हम। And so we need to be careful about how we treat the church of the living God. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है कि इस प्रकार से हम यीशु के जीवित कलीसिया को हम ट्रीट करते हैं। If there is anything that should be first in your life about any program, it should be the church of the living God. अगर कोई ऐसे प्रोग्राम में अगर आपको पहला स्थान देना होगा वो यीशु मसीह के जीवित कलीसिया है। If you have to choose between a worship service or a wedding ceremony, you ought to choose the worship service. अगर आपको चूज करना है कि वेडिंग सर्विस या फिर कलीसिया की सर्विस, तो आपको ये कलीसिया की सर्विस को आपको If you have to choose between a worship service and a football match, you need to choose the worship service. अगर आपको चूज करना है फुटबॉल सर्विस और कलीसिया की सर्विस, तो आपको कलीसिया की सर्विस को आपको चूज करना है। And we need to put Jesus Christ first in our life. तो हमें अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देना है। So today's topic would be the joy and the need for assembling with the church. और हम आज के जो विषय है वो क्या है? एक आनंद और खुशी जो कलीसिया में हम एक होने का। The joy and the need for assembling with the church. और कलीसिया में एक होने का जो आनंद है और जो जरूरतें हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। There are so many sockets here. यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे सॉकेट्स हैं यहाँ पर। And some of you, where you sleep, you don't have a socket very close to your bed. और जहाँ पर आप सोते हैं आपके घर में बिस्तर के नजदीक सॉकेट्स नहीं होंगे शायद। And what you do is you buy an extension wire. तो उस समय आप क्या करते हैं? एक्सटेंशन वायर आप खरीदते हैं उस समय। And you plug it to the socket. और सॉकेट्स में आप उसको प्लग करते हैं। And you bring that extension socket next to your pillow. और जो एक्सटेंशन वायर है आपके तकिया के आप नजदीक ले आते हैं। Now I'm saying this because I've seen many people doing it. मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोगों को करते हुए। Why do they do that? क्यों लोग वो करते हैं? To charge their mobile phones. अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए। And so we are all about charging our phones regularly. तो हम देखते हैं कि हम हर एक समय हमारे मोबाइल को चार्ज करने में हम लगे रहते हैं। Because if we don't charge our phones will die. क्योंकि अगर हम अपने फोन को चार्जिंग में नहीं लेंगे तो हमारा फोन मर जाएगा। And I want to tell you this morning that the church is a charging point. तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया जो है एक चार्जिंग पॉइंट है हमारे लिए। The preaching is the charger. जो प्रचार है वो एक चार्जर है। You come to the church of God to be charged up by the preaching of God's word. आप कलीसिया में आते हैं वचन को सुनने के लिए ताकि
आप चार्ज अप हो सके। But the church is the charging point. लेकिन कलीसिया जो है एक चार्जिंग का एक पॉइंट है। We don't get charged up if we just take Jesus once in a while. अगर हम चार्ज अप हम नहीं हो पाएंगे अगर हम केवल कुछ समय के लिए यीशु के पास आएंगे। Honestly, you and I have to ask this question: is my mobile phone more important than my soul and spirit? हमें ये प्रश्न पूछना है, क्या मोबाइल फोन मेरे आत्मा से और मेरे तन से ज्यादा जरूरत है? Am I loving my phone more than my God? क्या मैं अपने फोन को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ? Am I more concerned about the dying phone or my dying spirit? क्या मैं सोच रहा हूँ इस समय अपने फोन को लेकर या फिर मेरे जीवन जो बहुत ही सूखापन हो जा रहा है उसके You विषय and में? I can survive with our phones, हम हमारे फोन के बिना हम जी नहीं सकते हैं। but we will not able to survive as our spirit and our soul goes dry. लेकिन हम जी नहीं पाएंगे अगर हमारे आत्मा हमारे प्राण अगर पूरा सूख जाएंगे। My dear friend, there is a command of God in the Bible. मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे आज्ञाएं हैं। Turn your Bible to the Hebrews chapter 10 verse 25. इस समय हम इब्रानियों के पुस्तक में हम अध्याय 10 में हम खोलेंगे। The book of Hebrews chapter 10 verse 25. इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 10 वचन 5। The church is our charging point. जो कलीसिया है हमारा एक चार्जिंग का एक जगह है। We come to the church. हम कलीसिया को आते हैं। We hear the preaching of God's हम word. वचनों को सुनते हैं। We sing praises to God. हम परमेश्वर की भजन को गाते We हैं। listen to the preaching. हम प्रचार को हम सुनते हैं। We fellowship with one another. हम एक दूसरे से हम फेलोशिप करते We हैं। hear the testimony. हम गवाही को हम सुनते And हैं। then we get charged up. उसके बाद हम चार्ज अप हो जाते But you हैं। may say, but I didn't get something today. लेकिन आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं मिला आज। But you have no idea, because of you someone else was charged up today. लेकिन आप नहीं जानेंगे आपकी वजह से कोई शायद आज चार्ज अप हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। So you are here to be a blessing to the other person. तो यहाँ पर आज आप हैं ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष के कारण बन सके। We all should find out. We all should come with this attitude. Today, I want to be a blessing to that brother and sister. तो हमें इस चरित्र को लेकर कलीसिया को आना है कि मुझे आज उस भाई बहन के लिए आशीष के कारण बनना है। We all should be the chargers. हम सबों को एक चार्जर बनना है। In Hebrews chapter 10 verse 25, और इब्रानियों के 10:25 में this verse is a charging point verse. और ये जो वचन है एक चार्जिंग का एक पॉइंट का जगह The के बारे में Bible है। says- बाइबल कहती है Not what? Read that next verse. Not. What is that? Not. And next three words. Amen. Now this is not a request. और ये एक रिक्वेस्ट नहीं है This is not an option. और एक ऑप्शन नहीं है, This is a command from the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से एक आज्ञा है। The Bible says, बाइबल कहती है not forsaking the assembling of ourselves together. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। Do you, a lot of people say, well, I don't go to church. I just stay home and we have church at home. बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कलीसिया को नहीं जाता हूँ, मैं घर में बैठकर ही मैं अपना कलीसिया को चलाता हूँ। And I know some stories about one family when I met and I asked them about, where do you go to church? मुझे एक परिवार के बारे में पता है जहाँ पर मैंने पूछा कि तुम लोग कलीसिया के लिए कहाँ जाते हैं? I say, we don't go to church. We just have church at home. उन लोग कहा कि हम कलीसिया को नहीं जाते, लेकिन हम कलीसिया को हम घर में ही बनाते हैं। You know, church is a family, so we don't go to. We are a family we belong to. कलीसिया एक परिवार है, तो हम इसलिए कलीसिया को नहीं जाते, लेकिन हम परिवार में रहकर हम कलीसिया We को all चलाते like हैं। good dialogues. हम सभी लोगों को अच्छा लगता है अच्छा डायलॉग बोलना, Because a lot of people think church simply means the building of these stones and rocks. क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये जो कलीसिया का मतलब ये पत्थर से ईंट से बने हुए। But the same people will say, I go to school. लेकिन वही जो व्यक्ति है उन लोग कहेंगे कि मैं स्कूल को जाता हूँ, I go for work. और मैं काम के लिए जाता हूँ, I go for this and I go for that. और मैं उन सब चीजों के लिए जाता हूँ। Do you know the building is not a school? क्या आप जानते हैं कि जो बिल्डिंग है वो एक स्कूल नहीं है? A building without students and teacher is not a school. It's just a building. और जो बिल्डिंग है बिना स्कूल बिना टीचर के बिना छात्र के एक स्कूल नहीं है। We go to that building because the school meets there. हम उस बिल्डिंग में जाते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग में जो छात्र हैं वहां पर इकट्ठे होते हैं। School is made up of students and teachers and staff. और जो स्कूल है वो बनाया गया है स्टाफ को लेकर के, टीचर को लेकर के, छात्रों को लेकर के। And so it is not wrong to say I go to church. और तो ये गलत बात नहीं कि ऐसा कहना कि मैं कलीसिया को जाता हूँ। When I say I go to church,
I'm telling, as a church we are meeting in this building. जब मैं कहूंगा कि हम कलीसिया को जाते हैं, इसका मतलब हम इस बिल्डिंग में हम इकट्ठे होते हैं, The church is gathering in this building. और इस बिल्डिंग में कलीसिया जो है इकट्ठे हो रहे So हैं। the Holy Spirit is giving a charge. तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें चार्ज दे रहे So हैं। that person 12, we don't go to church, we meet at, we just stay at home and we do the prayer and worship. ताकि लोग ऐसा ना कहें कि हम घर में बैठ के हम कलीसिया करते हैं, प्रार्थना करते हैं। So I said, who is your pastor? तो मैंने कहा कि तुम्हारा पास्टर कौन है? We don't have pastor, my husband does everything. तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पास्टर नहीं, लेकिन हमारा जो पति है वही सब कुछ करते So हैं। I said, do you collect offering? तो मैंने कहा कि क्या तुम लोग ऑफरिंग कलेक्ट करते हो? He said, yeah, we collect the offering. और उन लोग कहा हाँ हम ऑफरिंग कलेक्ट करते So हैं। I said, with the offering, what do you do then? तो उस ऑफरिंग के द्वारा आप क्या करते हैं? We buy bangres and make shit kodi. तो उन लोग कहा कि वो सब मछली वगैरह कुछ खरीदते हैं। Now that's a good idea. That's a good way to do it, to buy fish. तो वो एक अच्छा एक तरीका है मछली खरीदना। But God's ways are not those ways. लेकिन परमेश्वर की जो मार्ग है वो उस प्रकार के नहीं है, God works in a beautiful way. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करता है। God brings many families together to be one family. तो परमेश्वर बहुत सारे परिवार को लेके आते ताकि वो एक परिवार बन सके। Amen. आमीन। Here we have like 25 families right यहाँ पर now. हमें इस समय हमारे पास 25 परिवार होंगे शायद, Many different families. और अलग अलग बहुत सारे परिवार। They all look differently. उन लोग सभी लोग अलग अलग दिखते हैं, Different stories. अलग अलग कहानियां, And yet one in Christ. लेकिन फिर भी एक है मसीह में। That's called church. उसको हम कलीसिया कहते हैं। Give a clap offering to the Lord for that. A little louder, you can do it better. I'm planning to bring a software, and I say, give a clap offering. Carlton will press the button, and the clap will come. Then you will clap. Then say hallelujah. Carlton will press the button, hallelujah, and then you shout hallelujah. They are doing it in many churches. I was watching a movie. In that movie, and the pastor comes in, the team is there, and the pastor comes in. He presses a button, and this big loud music comes as he enters, and then he just takes his swords and he throws on the people and say, "Be healed." And he presses that button, and he says, "The Lord is here," and the thundering sound comes and the lightning sound comes. That's all manipulations. तो मैंने एक मूवी देखी, वहाँ पर जब पास्टर जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक म्यूजिक बजता है, और जब वहाँ पर वो अपने सूट को जब वो लोगों के ऊपर डालते तो एक बहुत ही अलग मौसम का एक आवाज़ निकल जाती है। And so we see here in book of Hebrews chapter 10 verse 25. तो यहाँ पर हम जब देखते हैं इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 10 वचन 25 में, You see, God knew about today what's going to happen about churches तो today. परमेश्वर जानता था कि आज के कलीसिया में, आज के दिन में कलीसिया में क्या हालत होने वाली So है। the Holy Spirit writes तो पवित्र आत्मा यहाँ पर लिखता है and says, not forsaking the assembling of ourselves together, और कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, as the manner of some is. जैसे है कि कितनों की रीति है। You see, some people are doing it. They are forsaking the और assembly. कहता है कि बहुत से लोगों ने कर चुका है, बहुत से लोगों ने कलीसिया को छोड़ चुका है, Some people have done that. और बहुत से लोगों ने कर चुका है ये And सब। God says, I don't want you to do it. और परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसा करें, But God says, but exhorting one another, पर एक दूसरे को समझाते रहें, and so much the more as you see the day approaching. और जो जो उस दिनों के निकट आते देखे त्यों तो और भी अधिक ये किया As करो। we reach the coming of Christ closely very soon, जैसे हम यीशु के आने के दिन को हम और भी ज्यादा नजदीक हम देखते हैं, a lot of people will go away from God's word. बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे। A lot of people who said that they are Christians will be rejecting the faith of Christ. बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, उन लोग यीशु की विश्वास को छोड़कर उन लोग दूर चले जाएंगे। Because before the Lord comes, things are going to get tougher and tougher. क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले जो चीजें हैं बहुत से बदल जाएंगे, Things are getting tougher. और जो चीजें हैं बहुत से कठिन हो जाएंगे। And when the toughness comes, जब कठिनाइयां आएंगे, lot of people who are not really faithful will go away from the faith. और जो बहुत से लोग जो विश्वास योग्य नहीं है, उन लोग विश्वास से दूर भाग जाएंगे। And genuine Christians will be assembling together with the church. और जो सही मसीह हैं, उन लोग कलीसिया में इकट्ठे होकर आराधना करेंगे। And that's why the Bible says, forsake not the assembling of ourselves together as the manner of some is. और इसलिए लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों ने की रीति है। So God says, I want you to come together and exhort one another. तो परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक साथ आकर एक दूसरे को उत्साहित करो। One another, we should encourage one another. एक दूसरे को हमें उत्साहित करना है। Even a simple word, hey brother, good to see you today, will make that person encouraged. और एक साधारण जो शब्द है कि भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हैं, तो वो
जो शब्द है उसके लिए एक उत्साह के Hey, कारण बनेंगे। sister, I will be praying for you this week. Will encourage that person. हे बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी तो वो शब्द जो है उसके लिए एक उत्साह के कारण Right बनेंगे। now, when I'm preaching the word of God, what I'm doing is I'm exhorting you. और जैसे मैं इस समय प्रचार कर रहा हूं तो मैं आपको इस समय उठा रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं। So, church is a charging point. तो कलीसिया जो है एक चार्जिंग पॉइंट का जगह है। Secondly, church is our identity on earth. और जो दूसरी जो बात है, कलीसिया जो है संसार में हमारा एक पहचान है। Remember that church is our identity on earth. तो आपको समझना है जो कलीसिया है हमारे संसार में एक पहचान है। Right now, election is going. The campaigning of elections are going on, तो इस समय हम देखते हैं कि इलेक्शन के जो कार्य वगैरह है सब कुछ चल रहे हैं इस समय। and everybody is talking about the identity. तो सभी लोग अपने पहचान के बारे में इस समय बात कर रहे हैं उन लोग। This group is talking about its identity. और ये जो ग्रुप है वो अपने पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। The other leader comes and he speaks about the other identity. और जो अलग लीडर आकर के अपने पहचान के बारे में बताते हैं। My dear beloveds, the church is our identity on the earth. Do not forget that. मेरे प्रिय, आपको नहीं भूलना है जो कलीसिया है इस संसार में हमारा एक पहचान है। Christians sometimes are more passionate about politics than church. और बहुत सारे जो मसीह लोग हैं उन लोग पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही इच्छुक हो जाते हैं लेकिन मसीहत को लेकर नहीं। You make politics as your identity more than Christianity to be identity. शायद आप इस समय पॉलिटिक्स को मसीहत को से ज्यादा आप पॉलिटिक्स को आप इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। We should not be so. हमें उस प्रकार के नहीं होना है। Church is the identity on earth. कलीसिया जो है संसार में हमारा एक पहचान है। There are only 3 groups of people on earth. और हम इस संसार में केवल हम देखते हैं 3 ग्रुप के विषय में। Only 3 groups of people on earth. केवल 3 प्रकार के ग्रुप हम इस संसार में देखते हैं। And you cannot be on the other 2 groups. और अब दूसरे ग्रुप में आप नहीं जा सकते हैं। You have to keep your identity alive. आपकी जो पहचान है उसका आपको जीवित रखना है। Jesus said, "Ye are the light of this world." यीशु ने कहा कि तुम इस जगत के ज्योति हो। The church is the light of this और world. जो कलीसिया इस संसार के ज्योति है। You are the salt of this earth. अब इस संसार के नमक है। But if you don't lighten up, लेकिन अगर आप उसको जलाते नहीं हैं, but if you don't show your salt, लेकिन अगर आपकी नमक को नमकीनता को आप दिखाते नहीं हैं, then we will lose our power on earth. तो हम हमारे सामर्थ को हम खो देंगे संसार Look में। at this very important verse today. इस वचन को आप इस समय 1 Corinthians chapter 10 verse 32. पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 में हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 32. पहला कोरिन्थियों 10 वचन 32 में हम देखेंगे। There are only 3 groups of people on earth. हम देखते हैं केवल 3 प्रकार के ग्रुप हैं इस संसार में। You have to choose and stick very strong into that. और आपको चूज कर उसी में आपको चिपक के रहना है। In 1 Corinthians chapter 10 verse 32. पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 वचन 32 में हम If देखते you हैं, mix it up, you'll get a false doctrine. अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो आपको गलत शिक्षाएं If मिलेंगी। you mix it up, you'll be in a wrong church. अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो आप अलग गलत कलीसिया में आप बह जाएंगे। You cannot mix up white color paint into a milk and call the paint as milk. आप जो सफेद कलर को आप पेंट में डाल करके आप उसको नहीं कह सकते कि ये दूध है। Milk is milk and paint is not milk. जो दूध है वो दूध है लेकिन जो पेंट है वो दूध नहीं है। You cannot mix them both. आप उस दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। Look at this verse. आप इस वचन को देखें इस समय। Give none offense. 32. 32 Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. लिखा है तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वरी कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। So the word of God says there are 3 groups of people on earth. तो बाइबल बताती है इस संसार में 3 प्रकार के ग्रुप हैं। Now we got to be good to everybody. तो हम प्रत्येक जनों के प्रति हमें अच्छा बनना है। We should love हमें the प्यार- Jewish and the Gentiles. और हमें यहूदियों को अन्य जातियों को हमें प्यार करना है। We need to pray for the Jews and to the और हमें Gentiles. यहूदियों के लिए अन्य जातियों के लिए प्रार्थना भी करना है। But dearly beloveds, लेकिन मेरे प्रियो, a church is not a Jew. और ये जो कलीसिया एक यहूदी नहीं है The church is not a Gentile. और कलीसिया एक अन्य जाति नहीं है। We are come out of that into the body of Christ today. हम उससे हम बाहर निकलकर यीशु मसीह के शरीर में आए हैं। If I was born अगर मेरा जन्म हुआ था in the family of Jacob, याकूब के परिवार में, I was a Jew. तो मैं यहूदी था। But when I trusted Jesus Christ, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया, now I'm in the body of इस Christ. समय मैं यीशु मसीह के शरीर में हूँ। Now my identity is the church. तो मेरी जो पहचान है वो क्या है? कलीसिया है। If he was born to any other family on earth other than the Jewish, अगर मैं यहूदी को नहीं लेकिन अलग परिवार में अगर मैंने पैदा हुआ है, then he is a Gentile. तो मैं अन्य जाति हूँ।
But when he trusted Jesus लेकिन Christ, जब मैंने यीशु को विश्वास किया, he came into the body of वो Christ, यीशु मसीह के शरीर में आए, and so now he's part of the church. तो वो इस समय कलीसिया का एक हिस्सा बन चुके हैं। Now I was a Jew, तो मैं यहूदी था he was a Gentile, और मैं ये अन्य जाति था, but now both of us are saved. लेकिन इस समय हम दोनों उद्धार पाए We हैं, are in the body of हम Christ, यीशु मसीह के शरीर में हैं। and so now we are the church. तो आज हम अभी क्या है, कलीसिया हैं, He is a Jew, और वो एक यहूदी है, that's a और Gentile. वो अन्य जाति है, This is the church. और ये कलीसिया है। Now I cannot go and do everything what he's doing. और मैं वहां पर जाकर सब कुछ नहीं कर सकता जो I वो कर रहा है। cannot mix myself here. मैं अपने आप को वहां पर मिश्रण में नहीं डाल सकता हूँ, He cannot go and worship the idols. और वो मैं जाकर के मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकता He हूँ, cannot be going there and sacrificing small children to some idols. और वहां पर जाकर बच्चों को मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ। He's no more a Gentile. अब मैं अभी अन्य जाति नहीं रहा, He is in the body of Christ. और मैं अभी यीशु मसीह के शरीर में हूँ, And so we cannot mix the church with the Gentile. और हम कलीसिया को अन्य जातियों के साथ हम मिक्स नहीं कर सकते We हैं, cannot mix the church with the Jews. और हम कलीसिया को यहूदी से हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। Everyone who is born again is the church. और हर एक जन जो नए सिरे से जन्म लिए हैं वो कलीसिया हैं, That is your identity. और वही तुम्हारा पहचान है। You are the church. आप कलीसिया हैं, And you cannot be staying home and call yourself as a church. आप घर में बैठकर अपने आप को नहीं कह सकते कि मैं कलीसिया हूँ। And if you're not a member of a body of the local church, अगर आप लोकल कलीसिया के अगर आप एक सदस्य नहीं हैं, you have to be a part and parcel of the body of तो Christ. आपको कलीसिया के एक सदस्य हिस्सा बनना है। My dear friend, church is our identity. मेरे प्रियो, जो कलीसिया है हमारा एक पहचान है, And we need to make our identity very clear out to the world. और हमें हमारे पहचान को लेकर हमें पूरे खुलेआम हमें संसार में बताना है। We should not be ashamed of it. हमें लज्जित नहीं होना है, We should not be afraid of it. हमें उसके विषय में डरना नहीं है, We should not be hiding of it. हमें छिपना नहीं है, We should be open of it. हमें खुलेआम बताना है, We should be proud of it. हमें उसको हमें पूरे हृदय से बताना है, पूरे We खुलेआम should से be बताना है। loud about it. हमें उसके बारे में पूरे मुंह खोलकर हमें चिल्लाकर बताना है। You see, people are not afraid to say, I am of BJP, I am of Congress, I am of Aam Aadmi Party, I am TMC. देखो आजकल के जो लोग हैं उन लोग डरते नहीं कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं आम पार्टी का हूँ, उन लोग डरते नहीं बोलने के Each लिए। one is proud of their identity. अपने पहचान को लेकर उन लोग घमंड करते हैं। We should be proud of our identity, which is the church. हमें भी एक हमारे पहचान को लेकर हमें घमंड होना है। If the church is open about its identity, अगर कलीसिया अपने पहचान को लेकर खुलेआम बताते हैं, we will have more power of God upon our lives. तो हमारा जीवन हमें परमेश्वर की सामर्थ और भी बेहतर तरीके से We हमें will have प्राप्त more करेंगे। influence on the earth. और संसार में हम बहुत ही प्रभावित को ला सकते हैं। Thirdly, और तीसरी जो पॉइंट है, church is our ultimate home on the earth. और जो कलीसिया है हमारे इस संसार में आखिरी एक घर है। Ultimate means the अंतिम एक only घर true है। home. केवल एक ही घर है इस संसार में हमारे There is लिए। home. Our real home is heaven. हमारा जो असली घर है वो क्या है, वो कौन है, स्वर्ग है। But while we are on the earth, लेकिन जब हम संसार में हैं, we enjoy a bit of heaven on earth. लेकिन हम कुछ पल को हम संसार में हम जीते हैं, But that's not in your home. लेकिन वो हमारा घर नहीं है। In your home, there is many sin. आपके घर में बहुत से ऐसे पाप वगैरह In हैं, your home, you can be watching your phone while the preaching can be going on. और आपके घर में आप बैठकर शायद फोन को भी आप देख सकते हैं जब प्रचार होते हैं, And there can be many dirty things that can come up without your knowledge on your phone. और शायद आपके फोन में अचानक से कुछ गंदे चीजें आपके फोन में आ सकता है। Or you can be sitting in your home and you can watch on the television things that you are not supposed to और be watching. जो चीजों को आपको नहीं देखना, शायद घर में बैठकर टीवी वगैरह में आप देखते हैं, That may be your resting place or place where you live. शायद वो आपके विश्राम के घर होंगे, आपके घर होंगे वो, But that's not your ultimate home on earth. लेकिन वो आपका एक अंतिम या फिर आखिरी घर नहीं होता है। You see, when we come to the church, जब हम कलीसिया में आते हैं, we open up the Word of God. हम वचनों को हम खोलते हैं। We don't check the Bible on our phone. हम हमारे बाइबल को हम फोन में चेक नहीं करते हैं। We don't check the Bible on our TV. हम टीवी में हम बाइबल को चेक नहीं करते हैं। We don't want any sinful gadgets in the house of God. हम हमारे कलीसिया में हम गैजेट्स वगैरह हम नहीं चाहेंगे। No believers should be actually checking your Bibles on the phone in the church और- while the preacher is preaching. जब प्रचारक प्रचार करते हैं, आपको फोन में बाइबल को चेक नहीं करना है। God said, bring the book.
परमेश्वर कहता कि तुम किताब को लेकर आओ। He didn't say bring the phone. वो नहीं कहता कि तुम फोन को लेकर आओ। He didn't say bring the TV. उसने नहीं कहा कि तुम टीवी को लेकर आओ। He didn't say bring the iPad. उन्होंने नहीं कहा कि तुम आईपैड को लेकर आओ। He said bring the book. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम And so किताब को we लेकर should be आओ। bringing the book. तो हमें किताब को लेकर के आना है। There is no distraction in the Bible. यहाँ पर कोई ऐसे ध्यान भटकने वाली बात There नहीं is है। only absolutely holiness in the Word of लेकिन God. सब कुछ यहाँ पर पवित्रता है परमेश्वर के वचनों में। We should not bring the world into the church of God. हमें परमेश्वर की कलीसिया में हमें संसार को लेकर नहीं आना है। And so church is our ultimate home on earth. क्योंकि ये जो कलीसिया है हमारे संसार में एक घर है हमारे लिए। Because our family come together. क्योंकि हमारे जो परिवार एक साथ आते हैं Look कलीसिया at में। 1 Timothy 3:15. और हम पहला तिमोथी हम 3:15 हम वचन देखेंगे। 1 Timothy chapter 3 verse 15. पहला तिमोथियोस हम 3:15 हम देखेंगे। There is no other ground on earth which is of the truth. और ऐसा कोई ऐसा जमीन नहीं जहाँ पर सच्चाई का एक जमीन है। There may be a football ground or a cricket ground, शायद फुटबॉल ग्राउंड होंगे, क्रिकेट के ग्राउंड होंगे, but there cannot be a truth ground anywhere on the earth. लेकिन संसार में शायद ऐसा एक सच्चाई का ग्राउंड नहीं होंगे शायद। Only the church is the truth ground. लेकिन केवल कलीसिया एक अच्छा सच्चा ग्राउंड है। Now there can be many pillars on the earth in many different buildings. शायद बहुत सारे बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे खंबे होंगे, But there is only one pillar that is of the truth, that is the church. लेकिन एक ही ऐसा सच्चाई का खंबा है, वो है कलीसिया। And that's why the Holy Spirit told us that we should behave in the house of God. इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें उसी प्रकार से रीति से हमें बर्ताव करना है That कलीसिया we में, should behave in the church of the living God. कि हमें परमेश्वर की जीवित कलीसिया में उस प्रकार के बर्ताव करना है। Apostle Paul is on a journey और यहाँ पर पौलुस जो है अपने जर्नी में अब वो जाते हैं and is writing to the pastor called Timothy. और वो एक पासवान को वो खत को लिखता है जिसका नाम है तिमोथियुस। And he says, और वो कहता है but if I tarry long, कि यदि मैं अगर देर हो, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है और जहाँ सत्य का खंबा और नींव है। We come in the house of God to behave well, dear friends. और हम परमेश्वर की कलीसिया में हम अच्छे बर्ताव करने के लिए आते हैं। Now at home we may be walking around and see the couch, boom, we may fall. शायद हम घर में हम जब चलते समय शायद अचानक से हम गिर भी सकते हैं, And we may be sitting however we want. और हम जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से हम घर में बैठ जाते हैं, That's a house that we live कि in. वो हमारा घर है जहाँ पर हम रहते हैं। But when we come in the church, लेकिन हम जब कलीसिया में आते हैं it's a home that we behave well. और वो ऐसा घर है जहाँ पर हम अच्छा बर्ताव करते हैं, We dress up for the Lord. हम परमेश्वर के लिए अच्छा पहनते We हैं, behave well for the Lord. हम यीशु के लिए अच्छा बर्ताव We करते don't हैं। bring the world into the हम church. संसार को कलीसिया में लेकर के नहीं आते हैं। We don't go around screaming and dancing in the house of God. हम ऐसा जाकर चिल्लाते नहीं है, डांस नहीं करते The हैं। church is not a place for a pub and discos. लेकिन कलीसिया एक ऐसा जगह नहीं जहाँ पर हम डिस्को को ला सकें। Sadly, that is how many churches are in the world today. लेकिन दुखित की बात है बहुत सारे कलीसिया में ये सब हो रही है आजकल, Blue light, red light, green light. और ब्लू लाइट ग्रीन लाइट वगैरह सब चल रहे हैं वो कलीसियाओं And में, most of the places dark और बहुत सारे जगहों में जो है अंधेरा है, because a lot of people come to sleep. क्योंकि बहुत से लोग कलीसिया में सोने के लिए आते हैं। Ah, nice AC, हाँ, बहुत अच्छा एसी है, spongy chair. बहुत ही अच्छा कुर्सी And वगैरह so है। let's make the auditorium dark and put the light only on that round light. Focus on the preacher. तो हम ऑडिटोरियम को हम क्या करेंगे, हम अंधेरा बनाएंगे और यहाँ पर बस फोकस हम करेंगे, And then we'll put the smoke on the side. और उन लोग साइड साइड में स्मोक को लाते हैं, And we'll get some rock music and start playing the music in the और church. कुछ रॉक म्यूजिक उन लोग बजाते हैं कलीसिया में, रॉक म्यूजिक वगैरह बजाते हैं उन And लोग, repeat the one line sentence over and over again for about 100 times. और एक ही सेंटेंस को लोग बार बार उन लोग दोहराते हैं करीबन 100 बार, And until the people start dancing. और जब तक लोग डांस करना शुरू And when करें, you continue to sing one same line 50 times, you'd fall in trance and Jab- fall down. और जब एक ही लाइन को आप बार बार आप गाएंगे तो लोग शायद गिरेंगे, ऐसा फिरेंगे। That's called trance. That's called trance. Trance बोल दो भाई. ये एक ट्रांस है। And so when you keep on repeating, it plays on your brain. तो जब आप एक चीजों को बार बार दोहराते हैं वो आपके दिमाग में चल जाता है, And then people fall down. तो लोग उस समय क्या हो जाते हैं, गिर जाते You हैं। see, you know, people play this DJ guys. और अगर आप देखेंगे डीजे जो लोग होते हैं, They put these things on their head. उन लोग कान में उन लोग कुछ डालते हैं, And they're always playing with that buttons of there. और जो बटन वगैरह होता है वहां पर उन लोग उससे खेलते हैं। And if you watch them, how their body moves. और अगर आप उन लोग के शरीर को देखेंगे कैसे उन लोग बर्ताव करता है, Whatever they do. जो शायद जो भी करते हैं उन लोग, And then in the music, and they will also do.
they will do वो that. भी हाथ वगैरह को लोग घुमाते हैं म्यूजिक के साथ साथ, It's music controls the body. क्योंकि जो म्यूजिक है शरीर को कंट्रोल करता है। And when you continue to repeat that same beat on and on and on and on and on, जब उस बीट को लगातार अगर आप दोहराते रहेंगे, बार बार चलाते रहेंगे, and then all that you see is people, the same steps are going on, तो आप भी देखेंगे कि लोग वही स्टेप को लोग बार बार दोहरा रहे हैं, and then they go in trance and fall down. तो लोग ट्रांस में जाकर के लोग पीछे गिर जाते The same हैं। thing is happening in church today. और आज कलीसिया में भी वही चीज हो रही है And the आजकल। pastor said, "Oh, the Holy Spirit is here." और जब पासवान कहते हैं देखो पवित्र आत्मा यहाँ पर है, That's not the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा नहीं है, That's the world in the house of God. क्योंकि वो संसार है कलीसिया में। And God is against those things, and that's why people fall down. परमेश्वर इस चीजों के खिलाफ है और इसीलिए लोग आजकल And गिरते God हैं। says, "I want you to behave in the house of और कहता God." है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा बर्ताव करे कलीसिया में। Running around and screaming is not behaving और well. चिल्लाना दौड़ना वो पर अच्छा बर्ताव नहीं है, This is called behaviors. और इसको हम अच्छा बर्ताव कहते हैं। That's why this is the best church in India. क्योंकि इंडिया में ये सबसे अच्छा कलीसिया है। Amen. आमेन। Say amen to the Lord. आमेन कही इस समय। And so Apostle Paul is writing, तो यहाँ पर पौलुस की लिखता है "But if I tarry long, कि यदि मेरे आने में देर हो, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself तो जान लो कि परमेश्वर के घराने में जीवित में कलीसिया में कैसे बर्ताव in करना the है। house of God." परमेश्वर की कलीसिया में, Dear beloved, the church is the house of God. That's it. That's DJ there. The church is the house of God, मेरे प्रिय कलीसिया जो है परमेश्वर का कलीसिया है, which is the church of the living God, और जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, the pillar and ground of truth. और सत्य का खंबा और नींव है। And so we are told to behave well. तो हमें कहा गया था कि हम अच्छा बर्ताव करें, We are supposed to behave well. और हमें कहा गया था कि हम अच्छा बर्ताव करें। So the church is the house of the living God, तो कलीसिया एक जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, and we are told to behave well और हमें कहा गया अच्छा बर्ताव करने के लिए, because the pillar and ground of truth. सत्य का खंबा और नींव है। My dear friend, this is the pillar. मेरे प्रिय ये जो है एक खंबा है, This is the ground. और वो एक जमीन है, And what we are holding and having is the truth today. और हमारे पास आज क्या है वो सत्य है। Amen. आमीन। You know, inside this book, और इस किताब के अंदर जो है only God can send you messages. केवल परमेश्वर ही तुम्हें मैसेज को भेज सकता है। Inside your phone, तुम्हारे फोन में you get all kind of messages. तुम हर एक प्रकार के तुम्हें मैसेज मिलेंगे, And that's why we need to behave well in the house of इसलिए God. हमें परमेश्वर के कलीसिया में अच्छा बर्ताव करना है। And that's why we switch off our phones. इसीलिए हम हमारे फोन को हम स्विच ऑफ करते हैं, Because we don't want the devil disturbing us. क्योंकि हम नहीं चाहते कि शैतान हमें डिस्टर्ब करे। And so in the house of God we come and behave well. तो इसलिए हम कलीसिया में आकर हम अच्छा बर्ताव करते हैं, Because the house of God is our home. क्योंकि जो परमेश्वर का जो भवन है वो हमारा घर है। Church is the ultimate home on earth for Christians. मसीहों के लिए कलीसिया एक अपना घर होते हैं। I'm going to संसार में। finish very fast. और मैं बहुत ही जल्द समाप्त करूंगा यहाँ पर। The next thing is church is our strong tower and refuge. और जो कलीसिया है हमारा एक मजबूत एक It's a place where we come to और hide. जहाँ पर in हम the- परमेश्वर में हम छिपते हैं, शरण स्थान है। It is a place that we get the power. ऐसा एक जगह है जहाँ पर हम सामर्थ को पाते हैं, It is our tower where we get the complete signal. और ये एक ऐसा टावर है जहाँ पर हम सिग्नल को हम पाते हैं। You remember when we have a lot of Vodafone problem now. अभी हम देखते हैं वोडाफोन का जो प्रॉब्लम वगैरह है, You go anywhere, you don't get range. आप जहाँ पर भी जाए आपको रेंज नहीं मिलता Even है। if you have range, the phone cuts off. अगर आपको रेंज भी मिले फिर भी आपका फोन कट हो जाता है, There's no proper tower. और अच्छा टावर नहीं है। And when there is a proper tower, और जहाँ पर एक प्रॉपर टावर है then signal is fine. तो सिग्नल जो है सही होते हैं। Right now, there is a lot of problem. और अभी फिलहाल बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, But the church is a right tower for us. लेकिन जो कलीसिया एक अच्छा टावर है हमारे And लिए। when you get close to the church, लेकिन जब आप उस कलीसिया के नजदीक जाएंगे, when you stay in the church, जब कलीसिया में बने रहेंगे, no one can destroy that signal. कोई भी उस सिग्नल को नष्ट नहीं कर सकता। Satan cannot destroy that signal. शैतान उस सिग्नल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता Now है। look at what Jesus is saying in Matthew chapter 16. यहाँ पर मत्ती की किताब वचन 16 में देखो परमेश्वर क्या कहता है। Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 18 में, I say also unto thee. Jesus is speaking to the Peter, यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से कहता है, but before that he is talking to you. लेकिन उससे पहले वो यीशु मसीह आपसे बात कर रहा Look है at यहाँ that पर। verse. I say also unto thee. और मैं भी तुझसे कहता हूँ। So he is not telling to Peter, he is telling to you. तो वो पतरस से नहीं कह रहा, लेकिन वो आपसे कह रहा है। Everybody say Jesus is speaking to me. सभी लोग Amen. आमीन। Come on, say again. You see, Jesus is not going to speak to you through the air.
देखो यीशु मसीह हवा से लेकर के आपसे बात नहीं करेंगे He's not going to speak through an audible voice in the cloud. और कुछ आवाज से लेकर के परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे, He is going to speak to you through the word of God. लेकिन वो वचन से आपसे बात करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, A louder amen. आमेन। And here Jesus is speaking to you. और यहाँ पर यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। Say, yes, Jesus is speaking to me. हाँ, यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है। Let's hear it again. Everybody. So look, Jesus is saying here, देखो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है I say also unto thee. कि मैं तुझसे कहता हूँ, Okay, now he's speaking to Peter. Thou art Peter. हे तुम पतरस, And upon this rock, और इस चट्टान में, let's say that 5 words together. I will build my church. Who said I'll build my church? किसने कहा कि मैं अपना कलीसिया को बांधूंगा? Did the Pope say? क्या पोप ने कहा है? Did the apostle say? क्या प्रेरितों ने कहा है? Did the pastor क्या say? पास्टर ने कहा है? Did the government क्या say? सरकार ने कहा है? Did the police क्या say? पुलिस ने कहा है? Did your politician क्या say? पॉलिटिशियन ने कहा है? Who said I will build my church? किसने कहा कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा? Who said? किसने कहा? Amen. आमेन। Who is the head of the church? कौन कलीसिया के सिर हैं? That's what Jesus is saying. I will build my church. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा। Jesus is the builder of the church. क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया के बांधने वाला है। Jesus is our chief cornerstone. और यीशु मसीह हमारा एक चट्टान है He is हमारा, the head of our church. और वो कलीसिया के एक सिर हैं। Now, इस समय you can go to Atal Setu Bridge. आप एक अतल सेतु नामक एक ब्रिज में आप जा सकते हैं। If you're coming from Mapsa or Pururim, you can go this way. अगर आप मापसा या फिर पोरबंदर से आ रहे हैं तो आप उस रास्ते से आप जा सकते But to हैं, go back, you have to go from the other bridge down. लेकिन अगर आप वापस से आएंगे तो आपको नीचे से आना पड़ेगा। Why? क्यों? Work in progress. क्योंकि काम अभी तक चालू है, Repair work is going on. और रिपेयरिंग का जो काम है अभी तक चालू है, In the night, you cannot use it. और रात को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, And once in month, there is a maintenance work going on. और महीने में एक बार मेंटेनेंस का काम चलता है। Now maintenance is good, right? और मेंटेनेंस अच्छा है, Because if they don't maintain, we will be maintained down. अगर उन लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो हम पूरा नीचे दब जाएंगे। So we thank God that they are maintaining it. तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोग मेंटेन कर रहे हैं। But what we are saying is, you take any roads, you take any bridge, you take any buildings today that people are building. अगर आप जाते हैं आज, अगर जो जहां पर उन लोग बिल्डिंग को बांध रहे हैं, रोड को ले लो, कुछ भी ले लो, Within few years, you see a crack. आप कुछ ही साल में देखेंगे टूटा हुआ कुछ चीजें को आप देख सकते You हैं। see, because of the rain, you start getting bubbles on the floor, on the roof. आप देखेंगे बारिश की वजह से छत में बहुत सारे ऐसे बबल्स वगैरह आप दिखेंगे। But can I tell you something? मैं आज इस समय आपसे कहना चाहूंगा, Jesus is the best builder on earth today. और आज संसार में यीशु मसीह सबसे अच्छा बिल्डर है। There's no plumbing problem in his church. और उनकी कलीसिया में कोई प्लम्बिंग का कुछ समस्या वगैरह नहीं है, There is no leakage on the roof. और छत में कोई लीकेज वगैरह भी नहीं है, Because Jesus is our builder. क्योंकि यीशु मसीह हमारा बिल्डर है। Look what Jesus said. देखो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता And the है, gates of hell shall not prevail against it. और नरक के जो गेट वगैरह है उसको तुम्हारे खिलाफ नहीं आ सकते हैं। You know, there is a lot of talk today on the YouTube and the TV and on the newspaper that we are going to make the Christian get out of India. आप देखते हैं शायद न्यूज़ वगैरह में, टीवी वगैरह में, कि हम मसीहों को इस भारत से हम निकाल देंगे। 2022, all Christians will be wiped off of India. और 22 साल में हम क्या करेंगे, पूरे मसीहत को हम पूरे हम मिटा देंगे। No, in 2023, they want all Christians to be wiped off of India. तो 23 के बीच में उन लोग क्या है, मसीहत को पूरा उन लोग निकाल देंगे। That's the talk on the internet today. आज हम वही इंटरनेट में हम देख सकते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, here is a good news. यहाँ पर एक अच्छा समाचार है आपके By लिए। 2023, और 2023 के अंदर 70% of people in India will be Christians. और 70% जो लोग हैं भारत में Amen. मसीह बनेंगे। There will be more people who will trust in the Lord और Jesus बहुत से लोग Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, And that is the truth. और वो एक सच्चाई है। No one on earth is able to destroy the church of the living God. कोई भी संसार में यीशु मसीह की कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकते हैं। Satan cannot destroy it. शैतान भी नष्ट नहीं कर सकते No हैं। power on earth can destroy it. इस संसार में ऐसा कोई सामर्थ नष्ट नहीं कर Jesus सकते हैं। said the gates of hell shall not prevail against और it. यीशु ने कहा कि इस नरक के जो द्वार है वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। And so we are in the church. तो आज हम कलीसिया में हैं, And our church cannot be broken by anyone
because Jesus is our builder. और हमारा कलीसिया नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह हमारा कलीसिया का बिल्डर है। I will say two things and finish it right here. और दो चीज मैं कहकर यहाँ पर समाप्त करूंगा। Church is our courthouse. और कलीसिया जो हमारा कोर्ट का घर है। As Christians, if there is any issue with Christians, we should not run to the court. एक मसीह होने के नाते हमें एक अगर समस्याएं वगैरह है तो हमें कोर्ट में भागना नहीं है। As much as possible, we should try to solve it within the church. और जितना हो सके हमें कलीसिया के अंदर ही रह के हमें समस्याओं का हल करना है। As a Christian, we can solve those problems. और एक मसीह होने के नाते हमें अंदर ही अंदर हम समस्याओं का हल कर सकते It हैं। is a bad testimony when a believer takes another believer to the court. तो एक अच्छा गवाही नहीं है अगर कोई विश्वासी किसी विश्वासी को कोर्ट में लेके जाते हैं। Such a bad testimony when a husband takes his wife to the court and a wife takes the husband to the court today. एक बहुत ही एक बुरी गवाही है अगर पति अपने पत्नी को लेकर के कोर्ट में जाते हैं या फिर पति को लेकर के जाते हैं। Especially when they are believers. ज्यादातर जब उन लोग विश्वासी होते हैं। Or one family in the church takes the other family in the church to the court. It's a bad या testimony. फिर कलीसिया के एक परिवार दूसरे कलीसिया के परिवार को लेकर जाते हैं। As much as possible, we should forgive one another and if possible, even take the pain for ourselves और for the glory of God. जितना हो सके हमें एक दूसरे को माफ करना है और अगर हो सके तो हमें उस दर्द को हमें लेना है परमेश्वर की महिमा के लिए। Look at verse Matthew chapter 18 speaks about. और देखो मत्ती की किताब 18 अध्याय में देखो क्या कहता Matthew है। chapter 18. Church is our courthouse. और मत्ती जो है 18 अध्याय में हम देखेंगे। Moreover, if thy brethren, Matthew chapter 18 verse 15. It's 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. लिखा है यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यही वो तेरी सुन तो तूने अपने भाई को पा लिया। Look at verse number 16. और वचन 16 में देखो। So remember, it's a relationship between believers, और okay? ये एक रिश्ता है विश्वासियों के बीच Now, में। if an unbeliever is causing torture and problems to you, God is not stopping you from doing that. तो अगर परमेश्वर अविश्वासियों के द्वारा अगर समस्याएं आ रही तो परमेश्वर आपको मना नहीं कर रहे उसको करने के This लिए। is about the believers. लेकिन ये विश्वासियों के विषय में है। And so you have a problem with your brother or a sister, go and tell him that and try to win him. अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपके भाई को लेकर के आप उसको जा करके आप उसको जीतने के लिए कोशिश करो। Look at verse number 16. वचन 16 में देखो। But if he will not hear thee, यदि वो ना सुने then take with thee one or two more, तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word be established. कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किए जाए। This is biblical way to deal with the problems in the church, within the church, with the believers. और ये विश्वासियों में और कलीसिया में समस्याओं का हल का एक तरीका है बाइबल की ओर से। So if that person agrees and repents, praise the Lord for that. अगर वो व्यक्ति पश्चाताप करता है तो परमेश्वर को महिमा हो उसके Look लिए। at verse number 17. वचन 17 में देखो। And if he shall neglect to hear them, यदि वो उनको भी ना माने tell it unto the church. तो कलीसिया से कह दे। This is how Christians should solve the problems. और उसी प्रकार से मसीहियों को समस्याओं का हल करना है। You have a problem with your husband, with your wife, you try to sit down and talk and get the problem solved. और अगर आपको पति पत्नी के लेकर के आपको समस्याएं हैं तो अपने बीच में आप बैठ करके समस्याओं का हल कर सकते हैं। Don't go around the whole world and tell about how bad your wife is or how bad your husband is. पूरे संसार में जाकर आप मत बताओ कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत ही बुरी है या फिर पति बहुत ही बुरा है। God brought you together to be one flesh. परमेश्वर ने आप दोनों को एक बनाया है। 2 different personality, and so there will be clash. और 2 अलग अलग चरित्र हैं लेकिन उसमें बहुत से ऐसे बाधाएं होंगे। But because of Christ, we can always sit down and talk and get our problem solved. लेकिन यीशु मसीह की वजह से हम एक साथ बैठकर हम बातचीत कर हम समस्याओं का हल कर सकते And if we हैं। esteem others better than you, क्योंकि ये अपने से भी आप दूसरों को अधिक समझें। and if we forgive our spouse, अगर हम अपने स्पाउस को अगर हम क्षमा करें and if we become tender and compassionate towards our spouse, और हम नरम बनेंगे और हम और भी ज्यादा नम्र बनेंगे and we उसके try to avoid certain words that will cause more problem towards our spouse, और ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें जिससे रिश्ते में दरार आए, our family will become stronger and beautiful and loving.
और हमारे परिवार बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खूबसूरत and होंगे, our children will grow in such nature. और बच्चे भी उसी चरित्र में उन लोग बढ़ेंगे। And so we need to protect our marriages. तो हमारे शादियों को हमें रक्षा करना We है, need to protect our families. हमारे परिवार को हमें रक्षा करना We need to है, protect our church. हमारे कलीसिया को हमें रक्षा करना है, We need to defend our people. हमें अपने लोगों को हमें डिफेंड करना है। And so if a person does not listen after that, अगर उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति नहीं सुनता है, then what the word of God says? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? Let him be unto thee, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. लिखा है यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया को भी ना माने तो तू उससे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जानो। So God's word says, even after the church is speaking and the person is not accepting the church advice and counsel, and he or she wants to do it, then throw that person out of the church. तो वचन कहता है कि अगर वो कलीसिया को सुनने के बावजूद अगर वो खिलाफ जाते हैं तो उसको क्या करो, तुम लोग कलीसिया से बाहर फेंक दो। We had to do certain things in the past in our church also. और कुछ समय पहले हमें कलीसिया में उस प्रकार से हमें करना हुआ। We had to practice church disciplines. और हमें कलीसिया में डिसिप्लिन को हमें प्रैक्टिस करना हुआ उस समय, And we have to do it. और हमें उसको करना है। Remember, church is our courthouse. और आप याद रखो जो कलीसिया है कोर्ट का घर है, And that's why we should be together with the church. इसलिए हमें कलीसिया में एक बन के रहना We है। cannot go out into the world. हम बाहर संसार में नहीं जा We सकते cannot हैं, bring the worldliness into our और church. संसारिकता को हमें कलीसिया में नहीं लाना है। And then finally, और आखिर में the church जो कलीसिया है is the Lord's banqueting table. Is a place where we eat. और कलीसिया जो है एक ऐसा जगह है जहां पर हम खाते हैं मिल करके। The church is the Lord's banqueting table. और कलीसिया जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का खाने का एक जगह है। One last verse and then we finish it और here. आखिरी एक वचन उसके बाद हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। Acts chapter 20 verse 28. और प्रेरितों के काम में हम देखेंगे इस समय Acts chapter 20 verse 28. प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 28 में हम देखेंगे। When we go home, your wife cooks well, your mother cooks well, she puts the food on the table and you eat on the table. जब घर जाते हैं आपकी माँ आपके पत्नी खाना बनाकर टेबल में रख देती है। Or you're hungry, you go to the hotel and you eat in the hotel. या फिर जब भूखे रहते हैं आप होटल में जाकर के खाना खाते हैं। But that's all for your physical. लेकिन वो food. आपके शारीरिक खाना है, But भोजन then है। for the spiritual food, लेकिन जब आत्मिक भोजन आते हैं we come to the Lord's table. हम यीशु मसीह की मेज में आते हैं। Look at verse number 28. वचन 28 में देखो, This one verse, if you look at all three directions, Ag- it speaks like it's speaking about the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. अगर आप इस वचन को देखेंगे आप पिता परमेश्वर, पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। Very important verse. और बहुत ही जरूरी वचन है यहाँ The पर। Bible says, बाइबल बताती है, take heed therefore unto yourselves इसलिए अपनी ओर से झुंड के चौकिस करो, and to the flock over which the Holy Ghost has made you overseers. जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। For what? किस लिए? To feed the church of God. कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। Amen. आमीन। We come here to eat, dear friends. हम यहाँ पर खाने के लिए आते हैं मेरे प्रियो। We are not talking about the physical food. हम शारीरिक भोजन के बारे में यहाँ पर हम नहीं बोल रहे The हैं। preaching of God's word is our spiritual food. परमेश्वर की जो प्रचार है वो हमारे आत्मिक भोजन है। Oh, I'm learning today. हाँ, आज मैं सीख रहा हूँ। My faith is increasing. मेरे विश्वास बढ़ रहा है I'm encouraged today. और मुझे आज उत्साहित मिला है। I feel so edified this morning. आज इस समय मैं विश्वास में बहुत ही बढ़ चुका हूँ। So much I learned in the word of और God. आज परमेश्वर के वचन में मैंने बहुत सी चीजों को सीखा है Satisfies my spiritual appetite. और आत्मिक पेट में मुझे संतुष्टि मिली है। The church is the Lord's banqueting table. और ये जो कलीसिया है यीशु मसीह का भोजन का एक मेज है। Now the Bible says which he has purchased with his own blood. लिखा है वो अपने लहू से हमें खरीदा है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says that the Lord has purchased us with his own blood. बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। If God has purchased you, that means you don't belong to you. अगर यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है तो इसका मतलब अपने आप के लिए नहीं है। Now if God has purchased you, how dare you and I make rules for ourselves? अगर यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है तो आप अपने के लिए कैसे आप रूल्स बनाते हैं? If God has purchased you and me with his own blood, we should be obedient to his word. अगर यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है तो हमें उसके वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी बनना है। I think we Christians ought to become more serious about our walk with the Lord. हमें मसीह में हम जैसे चलते हैं हमें उसको लेकर हमें बहुत ही सीरियस होना है। You know why he shed his blood? क्या आप जानते हैं क्यों यीशु ने अपना लहू बहाया है? To wash away, not only to wash away your sin. केवल आपके पाप को धोने के लिए नहीं। That is not the only reason why the blood was shed.
वही एक कारण नहीं है जहां पर यीशु मसीह ने लहू को बहाया है। He shed his blood to purchase you, वो अपने लहू को बहाया ताकि वो आपको खरीद सके। which means now he bought you. इसका मतलब उसने अपने आप को मोल लिया है इस समय। Now you belong to him. अभी आप यीशु मसीह के हैं I belong to him. और मैं यीशु का हूँ। He purchased us. उन्होंने हमें खरीदा है He is the Lord of our life. और वो हमारा जीवन का मसीह है He is the boss of our life. और वो हमारा जीवन का बॉस है। We need to put God first in our life. हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना We है need to give importance to the house of God. और हमें परमेश्वर के घर को हमें मुख्य देना है That's our banqueting table. और वही हमारा भोजन का जगह है। It's a place where we come to charge up. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम चार्ज अप होते हैं It's a place where we come to solve our problems. और यहाँ ऐसा जगह जहाँ पर हम समस्याओं का हल निकालने के लिए आते हैं It's a place where we get our wisdom and counseling and knowledge. और एक ऐसा जगह जहाँ पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बुद्धियों को प्राप्त करते It's a हैं place where we get healing. और ये ऐसा जगह है जहाँ पर हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। That's what the Bible says. वही बाइबल बताती है। If anyone is sick among you, अगर तुम में से कोई अगर बीमार है, he didn't say call the witchcraft doctor from your neighborhood. उसने कहा कि तुम पड़ोसी से कोई काला जादू करने वाला को बुलाओ। He doesn't say call your politicians if you have any sickness. और वो नहीं कहता कि तुम्हें बीमार है तो तुम किसी पॉलिटिशियन को बुलाओ। He didn't say call your father and your uncle. उसने कहा कि तुम किसी अंकल को बुलाओ। The Bible says if anyone is sick among you, बाइबल बताती है अगर तुम्हें से बीच में कोई अगर बीमार है, let him call the elders of the church. कलीसिया के एल्डर को तुम बुलाओ। That's what the Bible says. और वही बाइबल कहती है। And so we need to understand it. There is a joy in assembling with the church of तो हमें God. समझना है जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं वो एक आनंद की बात It है is a privilege. और एक हमारे लिए प्रिविलेज है। Many times, you know why people don't take church very seriously? क्या आप जानते हैं बहुत से लोग कलीसिया को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? Because we don't charge money for that. क्योंकि हम उसके लिए पैसा नहीं देते हैं। When you go for some kind of course, अगर आप कुछ कोर्स के लिए जाते हैं you pay money for it. उसके लिए आप पैसा भरते हैं, And you take it seriously. उस समय आप सीरियस बन जाते हैं, Isn't it? है कि नहीं? But church is chalega yaar. I'll लेकिन- make my rule. कलीसिया में क्या है कि हम चल जाएगा, मेरा खुद का है। But remember, the Lord is not looking in that manner. लेकिन आपको समझना है कि यीशु मसीह उस रीति से नहीं देख रहा है इस समय। The Lord says, you know, I don't have to pay to Lordson Rock. यीशु कहता है कि मुझे लॉर्डसन रॉक को मुझे पे नहीं करना है। He said, I paid my blood to the Father in heaven. और यीशु ने कहा कि मैंने अपना लहू को पिता को भरा है। And I purchased all of you. और वो कहता है कि मैंने तुम सबको खरीदा है। He says, you're not free anymore. इस समय खुलेआम नहीं हो, You have been bought now. तुम्हें खरीदा गया है। You don't have to pay to the church. आपको कलीसिया को भरना नहीं है, I've already paid with my blood. मैंने अपने लहू से पहले से भर दिया है। Think about the importance of the blood of और Christ. यीशु मसीह के लहू की महत्वपूर्ण को आप सोचिए इस समय। But sometime when somebody else pays for us, we take that for granted. और जब कभी कभार जब कोई हमारे लिए भरता है तो हम उसको हम साधारण में ले लेते हैं। And that's the problem with human being today. और आज वही मनुष्य में वही समस्याएं आज। Unless and until we get the pinch, we don't feel the pinch. जब तक ना हमें पिंच को मिले तब तक हम वो फील नहीं करते हैं। Dearly beloveds, मेरे प्रियो, God is loving. परमेश्वर प्यारा है, He's kind. वो दयालु है, He took your pinch upon him. वो हमारे दर्द को अपने ऊपर लिया है He shed his blood to pay your price today. और वो अपने लहू को बहाया ताकि वो आपके मोल को चुका सके। Let's take everything seriously. सब चीजों को हमें सीरियस में लेना है मेरे प्रियो, As much as possible, जितना हो सके। let us live a life to tell about Jesus to your neighbors. हमें ऐसा जीवन जीना है जहाँ पर हम अपने पड़ोसियों को हम यीशु के बारे में बता सकें। By 2023, the gospel should go like a wildfire on India. और 2023 के बीच में उस समय तक परमेश्वर की वचन बहुत ही आग के जैसा फैलना चाहिए। Amen. आमीन। More power to Jesus Christ. और भी सामर्थ परमेश्वर की हो। All glory and honor to the Lord Jesus सारे Christ. दर महिमा परमेश्वर की हो, For him alone belongs all glory, all praise and all honor. क्योंकि यीशु मसीह योग्य है सारे आदर और महिमा के। Let's give a clap offering unto इस the समय हम ताली Lord. बजाकर यीशु को महिमा देंगे। Thank you, Lord Jesus. Father, we are so thankful for your word. हम आपके वचन को लेकर हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। Lord, sometimes, we take things for granted, परमेश्वर हम कभी कभार चीजों को हम साधारण में लेते हैं पिता, including me, O Lord. और मैं भी पिता परमेश्वर। But today you just ignited that fire within us. लेकिन आज आपने परमेश्वर उस आग को हमारे अंदर डाल दिया है Help us to be serious about our walk with you. और अब हमें मदद करता कि हम आपके चलने में, आपके साथ साथ चलने में, ताकि हम सीरियस बन सके। Help us to be proud of our identity, which is the church. हमारे पहचान को लेकर के, ताकि हम घमंड बन सके और जो हमारा कलीसिया है। Lord, let Christ be exalted among us, O ताकि God. हमारे बीच में यीशु मसीह को महिमा मिले पिता Help परमेश्वर। us all to be on fire for you. हम प्रत्येक जनों को आप मदद करता कि हम
आपकी आग में हम ताकि बन सके पिता Thank you परमेश्वर। for paying our fees, O God, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे फीस को भरा है पिता with your परमेश्वर precious blood. अपने पवित्र लहू के द्वारा, And you washed away our sins with your precious और blood. हमारे लहू, हमारे पाप को आपने अपने लहू से धोया है You're पिता। the only one true God. आप एक सच्चा परमेश्वर हैं। Even though you died for our sins, जैसे आपने हमारे पाप के लिए मरा है you showed that you are the true God by rising again and giving us hope. और आपने ये साबित किया जीवित होने के द्वारा कि आप सच्चा परमेश्वर है। Thank you, Lord Jesus. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। Bless this dear people of God. यहाँ पर जितने सारे लोग समाये हैं सबों को आशीष कर, Bless them with every special blessings from हर heaven. एक आशीषों के द्वारा आप उन सबों को आशीषित कर पिता। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people say, कहेंगे Amen. आमीन। Amen.